दिल के फूल खिले बिछड़े मीत मिले सावरे बिहारी किस्मत से हुआ होना दिल के फूल खिले बिछड़े मीत मिले सावरे बिहारी ओ किस्मत से मेल हुआ अपना दिल के फूल खिले बिछड़े मीत मिले सावरे बिहारी किस्मत से मेल हुआ अपना दिल के एक एक करके बिछड़े सावरे बिहारी है दयालु इतनी तमन्ना सब छूटे ना किस्मत रूठे ना सावरे बिहारी बस इतनी तमन्ना सब छूटे ना है दयालु इतनी तमन्ना सब छूटे ना किस्मत रूठे ना सावरे बिहारी किसी तमन्ना सब छूटे ना किस्मत रूठे ना सावरे बिहारी हमसे निभाना यूं ही रिश्ता मुरारी 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 सावरे बिहारी जय हो तुम्हारी 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 क्यों न करे आज नाच तुझ परे तुम काहे जिंदगी कहता है कोई नहीं दूजा क्यों न करे आज नाच तुझ पर तुम काहे कहता है सावरे बिहारी क्यों न करे आज नाच तुझ परे तुम काहे जिंदगी कहता है कोई नहीं दूजा क्यों न करे आज नाच तुझ पर और तुझसा है जिंदगी कहता है कोई नहीं दूजा सुन लेना गीत मेरे बाके बिहारी 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 सावरे बिहारी जय हो तुम्हारी 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 चावल कहाँ रखे हैं? अभी बताएंगे, बैठो आप माइक से बताएंगे। अभी बताएंगे, अभी बैठिएगा, अभी हम बताएंगे, सब अपने अपने पास में रखिएगा, जो तंदुल आपको मिले अपने पास रखिएगा। अभी बताएंगे हम क्या कराएंगे इसको।
ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे नैन अजब मतवाले ओ मटके हैं काले काले, तेरे नैन अजब मतवाले मटके हैं काले काले, तेरे नैन अजब मतवाले ओ मटके हैं काले काले, तेरे नैन अजब मतवाले मटके हैं काले काले। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी चाले अदब मतवाली वो लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाले अदब मतवाली वो लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाले अदब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे शंख में राधा रानी वो लगती है न्यारी न्यारी, तेरे शंख में राधा रानी लगती है न्यारी न्यारी, तेरे शंख में राधा रानी वो लगती है प्यारी प्यारी, तेरे शंख में राधा रानी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी तेरी सी चितवनिया पे, तेरी तेरी सी चितवनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे,
चढ़ गया राधा रंग रंग बैठ जाइएगा सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। झूम रहा हूँ मस्ती में 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 हीरा नाम की बस्ती में हीरा नाम की बस्ती में झूम रहा हूँ मस्ती में झूम रहा हूँ मस्ती में हीरा नाम की बस्ती में हीरा नाम की बस्ती में अब करो ना कोई कम मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा 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 रंग श्री राधा नाम का रंग 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 रंग श्री श्यामा नाम का रंग रंग श्री राधा नाम का रंग रंग श्री राधा नाम का रंग रंग श्री राधा नाम का रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। जय जय श्री राधे श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की पंडितनाथ महाराज की। ये जो आपको तंदुल प्रसाद में दिए गए हैं, एक मिनट, आपको जो तंदुल प्रसाद में मिले हुए हैं इनको आप ऐसे ही नहीं समझना। ये आपको सुदामा जी का अमृत प्राप्त हुआ है। इसको ले जाकर के अपने घर में अपने भंडार में रखना। भगवान विठल की कृपा से आपके भंडार में कभी कमी नहीं आएगी। सदैव जैसे सुदामा का भरा रहा ऐसे लाभ का भंडार भरा रहेगा। इस चावल को, इसका एक एक कण जब भी आपको ऐसा लगे तो ये तो जगन्नाथ का भाग जगत पसारे हाथ, जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें कुछ करना है, एक तंदूर का दाना लेकर के और उसको डाल करके प्रसादी के रूप में बांट दीजिएगा। अगर कोई बीमार हो जाता है घर में और ऐसा लगता है इसको ज्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है, तुरंत उसको थोड़े से चावल डाल करके और उसको खीर बना करके खिला दीजिएगा। रोगों से भी मुक्ति मिलती है, हर प्रकार की व्याधियों से इन तंदुरों से। ये भगवान सुदामा जी का प्रसाद है, इससे सबको हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इनको अपने पास में सहेज करके रखिएगा और ये आपके सकल मनोरथों को सिद्ध करेंगे। अपने घर में धनधान्य में डाल करके रखिएगा, धनधान्य हमेशा सदा परिपूर्ण रहेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अब हमें थोड़ा सा माताएं उथल पुथल क्योंकि प्रसाद मिल गया, अभी सबको जाने की तो नहीं पड़ गई है। अभी 5-10 मिनट और कथा चलेगी, सभी शांति का परिचय दीजिएगा। जब उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि सरकार आपकी प्राप्ति का सबसे सच्चा सरल साधन क्या है, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिसको भी मिला मैं सत्संग से मिला। बैठ जाइएगा,
बहन जी बैठ जाइएगा, बैठ जाइएगा, अभी सभी बैठ जाइएगा। अब अभी नहीं आएगा, बाद में देंगे, अभी बाद में देंगे, अभी पहले 5-10 मिनट कथा हो जाए, उसके बाद फिर हम देंगे। जो रहेगा हम देखे ही मंच से वो पीछे आएंगे, जिसको भी जो रहेगा सबको प्रसाद मिलेगा। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बैठ जाइएगा। तो उद्धव जी ने जब पूछा कि आपकी प्राप्ति का सबसे सच्चा सरल साधन क्या है, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने कहा कि सत्संग से बढ़कर के दूसरा अधिक कोई प्रिय नहीं है। जिसको भी मिला हूं सत्संग से मिला, और सत्संग मेरे को सबसे ज्यादा प्रिय है। और भगवान ने जो सूत्र दिया है ना कि मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां पर मेरा भक्त भजन करता है, भगवान कहते हैं मैं वहां रहता हूं। तो जिसको भी मिला हूं मैं सत्संग से प्राप्त हूं। सत्संग की महिमा को गुणानुवाद गाया है। और सत्संग जो है ये व्यक्ति की इच्छा से नहीं मिलता है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेगा, और संत नहीं मिलेगा तो सत्संग मिल नहीं सकता। और सत्संग जिसको मिल जाता है उसके लिए भागवत में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भाग्योदय जन्म समर्पितेनो सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। जिसके जीवन में अज्ञानता का अंधकार छा जाता है, जब वो सब सत्संग में जाता है तो उसका सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है और वो परम पद को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार से सत्संग की महिमा का निरूपण किया गया है और बताया है कि सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हर दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा दिल तो दीवाना है। मथुरा में ढूंढा, मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुल में पाया है। 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 हर वृंदावन की गलियों में, हम मेरे वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कईयों में ढूंढा तुम्हें, बचनों में पाया है। कईयों में ढूंढा तुम्हें, बचनों में पाया है। कईयों में ढूंढा तुम्हें, बचनों में पाया है। कईयों में ढूंढा तुम्हें, बच्चियों में पाया है। ओ राधा जी के हृदय में, ओ राधा जी के हृदय में तेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में तेरे श्याम का ठिकाना है। सागर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सागर से मिलने
राधा जी के हृदय में, ओ राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से मिलने का कभी रंग ही बहाना है। सामने से मिलने का कभी रंग ही बहाना है। सामने से मिलने का कभी रंग ही बहाना है। सामने से मिलने का कभी रंग ही बहाना है। बाहों में ढूंढा तुम्हें, बचड़ों में पाया 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 है। अरे राधा जी के, राधा जी के, राधा जी के, राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सामने से मिलने का कभी ही बहाना है। सामने से मिलने का कभी ही बहाना है। तेरी बिगड़ी बनाने की, तेरी बिगड़ी बनाने की चरण लगे श्याम प्यारे। तेरी बिगड़ी बनाने की चरण लगे श्याम प्यारे। तेरी बिगड़ी बनाने की चरण लगे श्याम प्यारे। तेरी बिगड़ी बनाने की चरण लगे श्याम प्यारी। लोगों के ढोल बादल हो या को आंधियां आए या लाखों आंधियां आए या लाखों आंधियां आए। लोगों के ढोल बादल हो या लाखों आंधियां आए या लाखों आंधियां आए या लाखों आंधियां आए। तुझे और दोनों हाथ ऊपर एक बार फिर से भाई, एक दिन की बात हो रही तो कल से तो हम कहेंगे ही नहीं। कहिए और गाते हुए नाचते हुए कहिए, तुझे कष्टों से बचानेगी, तुझे कष्टों से बचानेगी चरण लगे श्याम प्यारे। तुझे कष्टों से बचानेगी चरण लगे श्याम प्यारी। मेरी बिगड़ी बनानेगी चरण लगे श्याम प्यारी। तेरी बिगड़ी बनानेगी चरण लगे श्याम प्यारी। राधा तू 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 राधा तू। राधे 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 मेरा हाथ उठाते हुए राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग बैठ जाइएगा सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। सब पसीने से लथपथ हो गए हैं।
लेकिन पुनर्नामे दिगर्णासी कदाचित ताने गोप गए ते वर्तु रूपस्तु तथा भविष्यामि न संशय। ठाकुर जी की इच्छा होगी कभी अब तो भविष्य में दोबारा मौका मिलेगा, लेकिन आज जो रस बरस रहा है ये ठाकुर जी की कृपा से बरस रहा है। इसमें आपने अवगाहन किया। भगवान ने कहा कि जिसको भी मिला सत्संग से मिला हूँ। अणिमादिक सिद्धियों का वर्णन किया है। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को भगवान ने उद्धव जी को बताया है। बैराग्य के लिए 2 गीत गाए हैं, एल गीत, भिक्षु गीत। बैराग्य गीत को सुनकर के उद्धव जी को बैराग्य का उपदेश दिया है और अपने चरण पादुका देकर के भगवान ने कहा कि अब बद्रीनाथ की ओर जाओ, बद्रीनाथ में जाकर के तुम तपस्या करो। उद्धव जी ने भगवान के चरण पादुका लेकर के और भगवान बद्री विशाल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान में यदुवंशियों के साथ में प्रभास क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। प्रभास क्षेत्र में जाकर के यदुवंशी जाकर के बैठ जाते हैं और वृष्णिवंशी और यदुवंशी मिलकर के मदिरा का पान करते हैं। मदिरा का पान किया है, दोनों में वाद विवाद होने लगता है। तो एक बार क्या हुआ था कि भगवान के जो पुत्र थे उन्होंने जाकर के सप्तऋषियों का अनादर कर दिया था। सप्तऋषियों का अनादर कैसे कि शाम को साड़ी पहनाई और शाम को साड़ी पहना करके यदुवंशी बालक जाकर के सप्तऋषियों के पास में पहुंचे और जाकर के कहने लगे, महात्मा जी ये हमारी नवविवाहिता पुत्र वधू है, इसको गर्भ है, बताइएगा महाराज इसको बेटा होगा या बेटी होगी। भगवान सप्तऋषियों ने पहले तो देखा, कुछ नहीं बोले, लेकिन जब ज्यादा जिद करने लगे तो सप्तऋषियों ने कहा कि देखो ना तो इसको बेटा होगा ना इसको बेटी होगी, इसको ऐसा मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। जैसे ही जाकर के साड़ी को हटाया गया, एक लोहे का पिंड मूसल सामने गिरा। जैसे ही मूसल सामने गिरा तुरंत उसको उठाया और गुरसेन जी महाराज को दिया गया और गुरसेन जी महाराज ने उस मूसल को पिसवाया, उसका चूर्ण बनाया। उसको चूर्ण बना करके उसको सागर में डाला गया और सागर में जब डाला जाता है तो लोहे के चूर्ण से एक एर का नाम की घास की उत्पत्ति होती है। और जब वृष्णिवंशी और यदुवंशी में जब विवाद होता है तो वही एर का नाम की घास को उखाड़ करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगते हैं। उसमें से जो एक छोटा सा फल बचा हुआ था उस फल को भी समुद्र सागर में डाल दिया जाता है। उसको एक मछली ने निगल लिया। एक मछुआरे ने जब उस मछली को पकड़ा ला करके, जैसे इस मछुआरे को मछली को चीरा तो वो लोहे का कण निकला। उस लोहे के कण को एक बाण की नोक पर लगाया। भगवान ने जब प्रभास क्षेत्र में बैठे हुए थे मदिरा पान करके वृष्णिवंशी और यदुवंशियों के बीच में जब विवाद होता है तब जाकर के एक दूसरे के ऊपर एर का नाम की घास उखाड़ करके फेंकने लगते हैं और उस घास के द्वारा सारा यदुवंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। चतुर पंचावशेषता केवल 2, 4, 5 शेष रह जाते हैं और उन्हीं के द्वारा आगे चल करके यदुवंश का विस्तार होता है। और जो फल जो मछली ने निकला हुआ था उस फल को एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा तो उसको लगाया और बहेलिये ने एक बार भगवान वटवृक्ष के नीचे जंगल में बैठे हुए थे, एक पैर के ऊपर अपना पैर रखे हुए थे और पैर को हिला रहे थे। शायद बहेलिया छुप करके देख रहा था और बहेलिये ने देखा कि शायद कोई मृग सोना है, कोई मृग शावक है। उसने जाकर के छुप करके बाण मारा, भगवान के चरण कमल में बाण लगा। भगवान के चरण कमल से रक्त ममन होने लगता है। बहेलिया ने सोचा अब हिरण मर गया होगा, मृग शावक मर गया होगा, तुरंत दौड़ा गया। जाकर के देखा तो देखते क्या है कि गोविंद बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। गोविंद के चरणों से रक्त ममन हो रहा है। भगवान ने बहेलिये को अपने धाम की ओर प्रस्थान कराया है। और हमारे संतन ऐसी कथा सुनाते हैं कि बहेलिया कोई सामान्य नहीं था। पूर्व जन्म में भगवान ने, त्रेता युग में भगवान ने बाली को छुप करके बाण मारा हुआ था और पूर्व जन्म का जो बाली था वो आज बहेलिया बन करके आया हुआ था और भगवान ने उसको परम गति को प्राप्त कराया है, परम धाम को प्रस्थान कराया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 2 गीत गाए हैं, भिक्षु और एल गीत। इन्हीं के द्वारा आगे चल करके उद्धव जी को वैराग्य हो जाता है। तारुक सारथी को बुला करके भगवान ने कहा कि द्वारिका में जाकर के सबको बताओ, द्वारिका को खाली करो, क्योंकि 7 दिवस में द्वारिका सागर में विलीन हो जाएगी, द्वारिका डूब जाएगी। दारुक सारथी ने जाकर के सागर को द्वारिका को खाली कराया है, सबको ला करके बाहर निकाला है और
सब बैठे हुए हैं, सारे देवता आकाश में अपने अपने विमान लेकर के खड़े हुए हैं कि मेरे साथ जाएंगे, मेरे विमान में बैठ के गोविंद जाएंगे। और लेकिन भगवान बैठे बैठे मुस्कुराते मुस्कुराते सौदा मन्या हिताकाशी, जैसे नीले आकाश में अचानक बिजली कौन जाती है, बिजली की चकाचौंध की तरह भगवान की अंतर ध्यान लीला होती है। एक दिव्य तेज निकलता है और वो दिव्य तेज जाकर के स्वकीय भगे भगे तेजम तच्च भागवते ददा, वो जाकर के श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर जाता है। भागवत कोई पुराण नहीं, भागवत कोई किताब नहीं है, भागवत साक्षात तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा पढ़ते हैं, ये साक्षात नारायण की वाङ्मयी प्रतिमा है। भगवान श्री हरि की शब्द रूप जो प्रतिमा है उसका नाम श्रीमद् भागवत है। कलयुग के कलयुग प्राणियों का कल्याण करने की कामना के साथ में भगवान कृष्णचंद्र स्वयं लाकर के भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। जो सच्चे हृदय से भागवत का सेवन करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होकर के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये भागवत का फल बताया है। तो जो भी भागवत के लिए, भागवत हर घर में होना चाहिए, हर व्यक्ति को भागवत का सेवन करना चाहिए जिसने अपने जीवन में सेवन किया है। क्योंकि आपने यज्ञ किया, हवन किया, जप किया, पूजन किया, इसका फल कब मिलेगा उसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर आपने कथा को श्रवण किया है तो ये श्रवण मंगलम, ये तुरंत कथा मंगल करने वाली है। जिसके जीवन में ये कथा आ जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है। कलयुग के कलयुग प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही भगवान शब्द रूप में भागवत में परिणत हो जाते हैं। 6 अध्याय में कली धर्म का वर्णन किया गया है कि आगे चल करके जब कलयुग, घोर कलयुग आने लगेगा, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से केवल अभी केवल 5,223 वर्ष व्यतीत हुए। अभी इतनी लंबी उम्र है कलयुग की। और कलयुग में 6 अध्याय में वर्णन किया गया है कि आगे चल करके दाम्पत्य अभिरुचिम, विवाह की परंपरा जो है वो ये रह जाएगी, जिसको जो पसंद आएगी उसी के सबको पकड़ करके उसी के साथ में विवाह कर करके बैठ जाएगा, और जिसको जो स्वीकार होगा वो उसी को विवाह की परंपरा मान करके काम चलने लगेगा। विप्र जो है, ब्राह्मण जो है वो केवल यज्ञोपवीत के द्वारा पहचाने जाएंगे, और सत्ता जो है, राज्य की सत्ता जो है बड़े बड़े डकैतों के हाथ में चली जाएगी। जो जितना पापी होगा, जो जितने पाप कर्म करने वाला होगा, जिसके पास में जितने ज्यादा छल विद्या होगी वो सत्ता का अधिकारी बन करके बैठ जाएगा। और जब कलयुग में जब बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ जाएगा, पापाचार बढ़ जाएगा, जब 28वां कलयुग आएगा उस समय पर मानव जो है ये बोना हो जाएगा, केवल 10 साल की इसकी उम्र बचेगी। और उस समय पर जाकर के कलयुग में जाकर के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबलपुर नाम के ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान का कल के रूप में अवतार होगा, सांवला सरवना स्वरूप होगा। सफेद घोड़े पर बैठ करके भगवान आएंगे और मनु और देवापी नाम के 2 राजा जो आज भी तपस्या कर रहे हैं कल्पग्राम में, उनको जाकर के निकालेंगे और उनको निकाल करके यहाँ से सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर की पुनः स्थापना करेंगे। और इस प्रकार से कलयुग के अभी आयु का जो है 5,227 वर्ष केवल व्यतीत हुए हैं। 4,32,000 वर्ष कलयुग की है। और इस प्रकार से भविष्य की घटनाओं का भी संकेत किया गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कले दोस्त दे राजन यस्ते को महागुणा कीर्तनादेव कृष्णस्यो मुक्त संग परावृजो। कलयुग में केवल कृष्ण नाम लेने से मुक्ति मिलती है। रामायण में बाबा जी ने स्पष्ट कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रोतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। जो जितना नाम जप करता है भगवान की उसके ऊपर उतनी ज्यादा कृपा बरसती है, जो नाम में डूब जाता है। लेकिन रामायण में बार बार कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न रोतर ही पारा, लेकिन ये नहीं लिखा कि सुमरना क्या है। भागवत ने उत्तर दे दिया है कि कले दोस्त दे राजन यस्ते को महागुणा कीर्तना देव कृष्णस्यो मुक्त संग परावृजो। कलयुग में एक बार कृष्ण नाम लेने से मुक्ति मिलती है कि कृष्ण कहने से तरे जाएगा, कृष्ण कहने से तरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। तो कलयुग में केवल कृष्ण नाम लेने से मुक्ति मिलती है। कृष्ण नाम का जाप करें, कृष्ण नाम को अपने हृदय में उतारें और निश्चय है कि कृष्ण नाम
से हर प्रकार की व्याधियों का नाश किया जा सकता है। कलयुग में कृष्ण नाम जो है सर्वोपरि है। कृष्ण अब राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चमल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, केवल अंतर इतना है कि जो मर्यादित होकर के रहे वो राम है, और जो लीला में जाकर के डूब जाए वो कृष्ण है। कृष्ण नाम लेने से मुक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है। और आइए 2 मिनट हम कृष्ण भजन करें, सभी मिल करके गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्यमात स्वामी सखा हमारे, विद्यमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। कलयुग में 2 सजा रहे हैं, फिर भी कृष्ण नाम लेने से जीव को मुक्ति मिलती है। और अब जिसने कथा प्रथम दिवस से सुनी है उसको ज्ञात होगा कि पहले दिन जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा हुआ था, तो उस समय पर परीक्षित जी महाराज संतों के पास में गए हैं, और संतों के पास जाकर के परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया है। एक ही प्रश्न किया था कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जिसने कथा सुनी होगी उसको मालूम होगा कि पहला प्रश्न था परीक्षित का कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। और अब भागवत के अंत में अभी तक परीक्षित ने प्रश्न किया था, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से प्रश्न कर रहे हैं, राजन तुम क्या मरोगे? तुम तो राजा मरस्यति पशुमुद्धि नाम नहीं, राजन तुम क्या मरोगे? परीक्षित ने कहा कि सरकार जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे? जब परीक्षित जी महाराज से पूछा गया, अभी महाराज जी ने वो कहानी सुनाई दी थी, इसलिए उसको हम विस्तार में लेकर के नहीं जाएंगे कि मानव देह जो है ये तो लोथरों में फंसने के बाद, गंदगी में रहने के बाद भी निकलने ही नहीं चाहता है। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज ने पूछा, राजन तुम क्या मरोगे, तो परीक्षित ने क्या कहा था कि सरकार जब जन्म ही नहीं लिया तो मरेगा कैसे? जन्म इस देह का हुआ है, मरेगा देह, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। बस सुखदेव जी महाराज तुरंत खड़े हुए, परीक्षित अब तो मैं कुछ भी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। और 2 क्षण सुखदेव जी महाराज को दिखाई देते हैं। सुखदेव जी महाराज इतने में ही सुखदेव जी महाराज की परीक्षित ने वंदना की, और सबके देखते देखते सुखदेव जी महाराज तत्क्षण अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की 5 मिनट भैया, 5 मिनट केवल 5। कल से नहीं जाए, कल और कल थोड़ा सा बन बैठेंगे कल शाम को, क्योंकि कल हमारी रात में 11 बजे गाड़ी है। तो हमारे समस्त समिति के सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि कल 2-3 घंटे और सत्संग हो जाए, क्योंकि ये अवसर भगवान ने अगर दोबारा दिया तो फिर वो ठाकुर जी के ऊपर है, नहीं दिया तो फिर इससे क्यों चुके। तो मैंने कहा ठीक है, कल शाम को 5 बजे से 8 बजे तक सत्संग होगा। सभी लोग बिल्कुल समय का ध्यान रखिएगा, क्योंकि घड़ी चूके मतलब फिर उसके बाद मिलना नहीं है, फिर तो जब ठाकुर जी चाहेगा तब मिलना होगा। क्योंकि गाड़ी जो है वो हमारा इंतजार नहीं करेगी, हमें गाड़ी का इंतजार करना पड़ेगा। और ये जीवन जो है ये भी बिल्कुल गाड़ी की यात्रा तो है, ये गाड़ी की यात्रा है, और ये गाड़ी की यात्रा चल रही है। जैसे ही बालक गर्भावस्था में आता है ना, गर्भ में आता है, जैसे ही गर्भ में आया, जैसे ही जन्म मिला, तो उसके लिए तुरंत सबसे पहले जो रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सब बने बनाए मिल जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा जब टिकट होता है ना, तो हम जब गाड़ी में बैठने के लिए जाते हैं तो हमारे सामने कई हमारे जो बैठे होते हैं यात्री, सहयात्री बैठे होते हैं, उनसे भी हमारा ज्यादा लगाव हो जाता है। कि किसी सहयात्री से कितना लगाव हो जाता है कि जब उसका स्टेशन आता है तो हम उसको छोड़ने के लिए भी चले जाते, चलो भैया हम तुम्हारा सामान उतरवा देते हैं। तात्पर्य क्या है कि जब हमारा आगमन होता है तो जो हमारे सहयात्री बैठे हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताता ताती, नाना
ना ये सब बैठे हुए हैं। जब इनमें से इनके जाने का समय होता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है, हमें लगता है कि चलो भैया इनको हम बाहर तक छोड़ करके आए। तो जैसे ही देह छूट जाता है तो सब कंधे पर लेकर के जाते हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। और ऐसा करते हुए उनको ले जाते हैं स्मशान घाट तक, जाकर के छोड़ करके आते। लौट करके आए तो आकर के जैसे ही लौट करके आए, अब एक सीट खाली हो गई, एक सीट खाली हो गई। इधर लड़के का विवाह हो गया, बहू रानी के यहाँ पर गर्भ धारण हो गया, मतलब एक यात्री का पुनः आगमन हो गया। अब जो यात्री आता है वो हमारे अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है। हम आशा लगा करके बैठते हैं हमारे यहाँ पर संतान होगी, लाला होगा, बालक होगा, बड़ा सज्जन होगा, हमारे कुल का नाम वो रोशन करेगा। लेकिन जब वो बालक दुष्टता में जाता है तब हमारा मन छिन्न हो जाता है, खिन्न हो जाता है। हमारे सामने बैठा यात्री जब उद्दंड हो जाता है तो हमारा मन दुखी हो जाता है और उस दुखी मन को लेकर के हम पूछने लगते हैं कि हम कहाँ बैठे थे, अरे कैसे व्यक्ति के साथ में हमारा पाला पड़ गया। और उसी प्रकार से ये जीवन की यात्रा चलती रहती है और एक क्षण ऐसा आता है कि हमारा स्टेशन भी आ जाता है। तो समझदार व्यक्ति जो होता है वो पहले से अपना डेरा समेटने लगता है कि अब तो नहीं उतरना, अब तो उतर नहीं उतरना, अब कोई नहीं रोक पाएगा, हमारा स्टेशन आने वाला है। तो समझदार वो होता है जो अपने उतरने की पहले से तैयारी करके बैठ जाता है। और जो पहले से तैयारी करके बैठ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जो तत्क्षण के इंतजार में रहता है तो परिवार वालों का क्या, ये केवल स्मशान घाट तक साथ देते हैं, उसके बाद में कोई किसी का नहीं है साथ। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमारा भी ये सब रेलगाड़ी का यात्रा जो है ये जीवन की यात्रा चल रही है। और उसी प्रकार से परीक्षित से जब प्रश्न किया, राजन तुम क्या मरोगे, तुम तो राजा मरस्यति पशुबुद्धि नाम रही, राजन तुम क्या मरोगे। परीक्षित ने कहा सरकार जब जन्म ही नहीं लिया तो मरूंगा कैसे, जन्म देह का हुआ है, ये देह मरेगा, मैं तो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी। बस खड़े हो गए तुरंत, अब तुम्हें कुछ भी सुनाने की आवश्यकता नहीं है। 2 घड़ी के लिए दिखाई देते हैं और सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की अंतर ध्यान लीला होती है। अब सबको मालूम होगा कि परीक्षित जी महाराज के लिए 7 दिवस में तक्षक नाग के काटने का श्राप लगा हुआ था। तक्षक नाग कश्यप नाम के ब्राह्मण ने तक्षक को रोकना चाहा तो तक्षक ने ढेर सारा धन दे करके कश्यप नाम के ब्राह्मण को संतुष्ट किया और फूलों की टोकरी में बैठ करके जाके परीक्षित जी महाराज के पास तक पहुंचे हैं। और परीक्षित को जाकर के जैसे ही सर्पदंश किया है तो पंचभौतिक देह जो है तुरंत परीक्षित की पंचभौतिक देह जल करके राख की ढेर हो जाती है। दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके और पंचभौतिक देह को त्याग करके चतुर्भुज रूप धारण करके परीक्षित जी महाराज दिव्य विमान में बैठ करके परम धाम की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। और जैसे परीक्षित को तुरंत मुक्ति मिलती है, इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पों के विनाश करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के समझा दिया, जाकर के यज्ञ को रुकवाया, तब जाकर के दुराग्रह छोड़ा। इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज को मुक्ति मिलती है। और कहा है कि निम्न का नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभो, पुराना नाम इदम कथा। जैसे बहने वालों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में भगवान भोले बाबा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से पुराणों में भागवत की कथा श्रेष्ठ है। भागवत त्रिवेणी है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की, जो इसमें अवगाहन करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को संपूर्ण प्रसंग सुनाया, संपूर्ण भागवत का फल सुनाया, संपूर्ण भागवत की कथा सुनाई। और भागवत की कथा सुनने से सुमति का उदय होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुमति का उदय होता है तो शास्त्र कहता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ पर सुमति होती है वहाँ पर हर प्रकार की संपत्ति का आगमन होता है। और अब भागवत का अंतिम 18,000वां श्लोक, पहला श्लोक मैंने आपको बताया था आपको पहले दिन कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयं नमः। और उसमें कहा गया था हम सब मिलकर के उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, हम सब मिलकर के उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं। लेकिन अंतिम श्लोक में ये नहीं कहा गया है, अंतिम श्लोक में कहा गया है, इसमें अंतिम श्लोक में सारी भागवत का फल निहित है। और इस मंत्र का जो भी नित्य पाठ करता है उसके लिए संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। आइए 3 बार हमारे पीछे दोहराने का प्रयास करिएगा। इसमें संपूर्ण
भागवत का फल निहित है। इसको दोहराने का प्रयास करिएगा और अगर बन सके तो इसका नित्य पाठ करिएगा। संपूर्ण भागवत का आपको फल प्राप्त होगा। इसमें भागवत की कथा में सुमति का उदय होता है और जहाँ सुमति होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति होती है। आइए 3 बार केवल मेरे पीछे इसको दोहराने का प्रयास करिएगा कि नाम संकीर्तनम यस्यो, नाम संकीर्तनम यस्यो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्यो, नाम संकीर्तनम यस्यो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्यो, नाम संकीर्तनम यस्यो, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्यो सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, पंडितनाथ महाराज की तदीयं वस्तु गोविंद प्रेमो समर्पित। 7 दिवस की कथा जैसी भी बनी भगवान की कृपा से इस प्रांगण में बैठ करके वाणी के द्वारा मुखरित हुई। 7 दिवस की कथा भगवान श्री के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, पंडितनाथ महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की, बाल कृष्ण लाल की। मैं व्यास जी से कहूंगा कि वो आए, 2 शब्द कहें और उसके बाद फिर थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी। और दुबे जी आए थोड़ा सा मंच पे पूजन करने के लिए, वो आए और आकर के पुराण का पूजन करें। बुलाओ ना, सुनो। भैया हमारे जो संचालक मंडल हैं वो उनसे 2-4 राम नाम ही हमें चाहिए। 2-4 राम नाम की एक गमछा जो है वो हमें दे दीजिएगा, बुला करके दे दीजिए। नहीं अभी दे दीजिएगा, थोड़ी लोग करके नहीं, अभी आज हाँ। हमारे ये कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में इन्होंने खूब सेवा की है। हम चाहते हैं इन बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी जो है हमारे डंडे को खड़ा करने के लिए ये स्तंभ बन करके काम करेंगे। इनका भी मान रखा जाना चाहिए। हमें लग रहा है इन बच्चों को भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। कल व्यासपीठ नहीं रहेगी, आज व्यासपीठ है। 2-4-5 मंगा लीजिए। चलिए सज्जनों, आज का दिन खुशी का दिन नहीं है, आज का दिन दुख का दिन है। आप सोचते होंगे दुख का दिन कैसे है। ये इन 7 दिनों में आपका और हमारा विचार बदल गया। अगर नहीं बदला है तो इसका मतलब हम लोगों ने भागवत सुना नहीं। अगर हम लोगों ने भागवत का श्रवण किया है तो हमारा मन इस भागवत को छोड़ने का नहीं होगा। न भागवत छोड़ने की इच्छा होगी, न भागवत के आचार्य को छोड़ने की इच्छा होगी। महाराज श्री, अगर आपको हम न छोड़ना चाहें तो आप क्या करेंगे? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टले। हम इनसे यही निवेदन करेंगे कि पुनः भविष्य में जब कभी हमारी इच्छा हो, मन जब गोविंद का दर्शन करने को लालयित हो जाए, जब श्रीमद् भागवत की कथा हमें याद आ जाए, आपकी याद आ जाए और हम आपको बुलाएं, हम आपसे निवेदन करें कि आप अपने जीवन का अमूल्य समय मुझे दीजिए, तो उस समय आपको हमारी पुकार सुननी पड़ेगी। बस यही विनम्र प्रार्थना आपसे हमारी है।
आप लोग जोरदार तालियों से मेरी बात का समर्थन करें। सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये भक्ति की कथा है। और आप लोगों ने सुना होगा, भगवान ने मुक्ति को भक्ति की दासी बना दिया। मुक्ति, भगवान ने मुक्ति को भक्ति की दासी बनाकर भेज दिया कि जाओ, जो भी भक्ति करे उसको तुम मुक्ति दे देना। और अगर मुक्ति चाहिए, मुक्ति किसको नहीं चाहिए? मुक्ति का मतलब ये नहीं कि हम मर गए और स्वर्ग में चले गए, ये सब बात नहीं। मुक्ति यही मिलती है। कैसे मिलती है? जब हम संसार में रह करके भी संसार को मन में नहीं रखते हैं, तब हमें मुक्ति मिलती है। जब हम अपने हृदय से संसार को निकाल देते और कृष्ण को स्थापित कर लेते हैं, तब हमें मुक्ति मिलती है। और यही काम इस कथा के माध्यम से 7 दिनों में हमारे आचार्य श्री ने किया है। गोविंद के प्रति आपका कितना लगाव हो गया, आप जरा सोच समझ करके बताइए। अभी भी ठाकुर जी अगर आपके हृदय में नहीं उतरे तो फिर ये भागवत बेकार है। और निश्चित रूप से इतनी देर तक आपको कौन यहाँ रोक सकता है जी? इतनी देर तक, बहुत दिनों से आयोजन हो रहा है, इतने विलंब तक, रात के 12-12 बजे तक, जबकि बच्चे भी जगे हुए हैं, माँ की गोद में बैठे हैं, उस समय आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। इससे बढ़ करके हम इनको क्या दिखाई दे सकते हैं? आपने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया। आप लोगों की जैसी इच्छा होगी अगले वर्ष आयोजन होगा। लेकिन मैं तो इसे एक वचन ये भी लेना चाहता हूँ कि जब कभी हमारी इच्छा हो, समिति की इच्छा हो, आप अपना अमूल्य समय हमें अवश्य देंगे। आप लोग जोरदार तालियों से इस कथा के लिए इनको धन्यवाद दें और धन्यवाद दे करके इन्हें विदा न करें। हृदय में इनका स्थान रहे। ये जो बाल कलाकार जो बच्चे यहाँ संगत करने के लिए अगल बगल बैठे हैं, इन बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर, हमारे हृदय को आकर्षित कर देने वाला, हमारे हृदय को छू लेने वाला इन्होंने अपना भजन, अपना गीत संगीत प्रस्तुत करके श्रीमद् भागवत को इतना मधुर और इतना रसमय बना दिया है कि जितना भी धन्यवाद दिया जाए इन बच्चों के लिए कम है। ये सभी मेरे बच्चे की तरह है। इसलिए मैं इनको एक कलाकार के रूप में नहीं, श्रीमद् भागवत कथा का एक पात्र मान करके इनका मैं अभिनंदन, इनका स्वागत, इनका वंदन करता हूँ। देखिए सज्जनों, माताओं, बहनों, बंधन से भगवान बंधन में पड़ जाते हैं। जब बंधन किया जाता है तो भगवान बंधन में पड़ जाते हैं। और जब भगवान बंधन में पड़ते हैं तो आराधना हो या न हो, उपासना हो या न हो, लेकिन भगवान आप जहाँ चाहे वहाँ आपके साथ रहते हैं, खेलते हैं, बालक बन जाते हैं, आपके घर के सदस्य बन जाते हैं। जब ठाकुर जी की सेवा करने वाले लोग कहीं जाते हैं तो ठाकुर जी से कहते हैं कि हे प्रभु चलिए मैं वृंदावन चल रहा हूँ, हे प्रभु चलिए मैं बनारस चल रहा हूँ। और ऐसा महसूस करते हैं कि ठाकुर जी उनके साथ साथ जा रहे हैं। आते हैं तो पहले ठाकुर जी के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु कोई कष्ट हुआ हो तो क्षमा करना, मैं इतने दिनों तक आपको साथ लेकर गलियों गलियों में भटकता है। ये प्रेम है और परमात्मा से प्रेम इस जीवात्मा के प्रेम से ज्यादा कीमती है। और उसी प्रेम का यहाँ रस बरसता रहा इतने दिनों तक। आप सभी लोगों ने श्रवण किया। आप सभी लोगों को मैं इतनी देर तक यहाँ बैठने के लिए धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं बताऊं, एक बहुत बड़ी विशेषता इस बार देखने को मिली, आप लोग भी महसूस किए होंगे। 2 माताएं एक जगह बैठकर शांत नहीं रह सकती। कभी देखा है आप लोगों ने? 2 माता 2 बहन एक जगह बैठी और कभी शांत रहे? बोलिए, आप लोग बताइए भाई, आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैंने देखा 7 दिनों में किसी प्रकार का कोई शोर शराबा, आपस में कोई बातचीत महिलाओं ने नहीं किया। और ये विशेषता इनकी नहीं है, ये विशेषता श्रीमद् भागवत की कथा और हमारे आचार्य संत। इनकी कथा में अगर इतना आकर्षण नहीं होता, वैसे तो कृष्ण स्वयं आकर्षक हैं और कृष्ण का ही आकर्षण था श्रीमद् भागवत के माध्यम से। लेकिन सुखदेव तो चाहिए ना। परीक्षित बैठा बैठा इंतजार करता रह जाएगा, जब तक सुखदेव न मिले तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सुखदेव के रूप में आपको नमन करते हुए परीक्षित के रूप में अपने सारे अपराधों के लिए, गलतियों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। जो कुछ भी त्रुटि, आप लोग ताली अगर बजाई तो जोर से हमारे श्रोताओं की ओर से, हमारी समिति की ओर से आपकी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो अपना ही घर समझकर, अपना समझकर आप क्षमा कर देंगे।
आपके अनुकूल जब कोई व्यवस्था न बनी हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और आप हमें इतना भरपूर आशीर्वाद देकर जाएं कि हमारे मन में कृष्ण मिलन की लालसा, श्रीमद् भागवत की कथा की लालसा सदा सदा बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई बंधु समिति के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ही पुनीत कार्यक्रम आयोजित किया है। समिति के लोगों ने मुझे इस कथा के साथ जोड़कर, इस व्यवस्था के साथ जोड़कर मेरा जीवन भी धन्य कर दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी ओर से भी आप लोगों से क्षमा याचना करता हूं। अगर मेरे बोलने में, इतने दिनों के संचालन में कहीं कोई त्रुटि हो गई हो, कहीं कोई व्यतिक्रम हो गया हो, तो आप लोग मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे। मैं गोमों का हूँ, कहीं रहूँ, सदैव गोमों का रहूँगा। आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, बहुत आदर दिया है, बहुत मान सम्मान दिया है। मैं उसके लिए सदा आपके सामने नतमस्तक हूँ और मैं सदा ऋणी रहूंगा। लेकिन हमेशा ये तब तक जब तक कथा के साथ हमारा आपका जीवन जुड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई श्री पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द बोलकर इस कथा को। धन्यवाद। इस कथा सागर में जितने भी भक्तजन हैं उन सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, पिछले वर्ष त्रिपाठी जी ने